सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरा। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। उकारस्वन्धकारो वैरुकारस्तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यविधीयते। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। 154 देख रहे थे। देहोऽयमन्न भवनोऽन्नमयस्तु कोशः चान्नेन जीवति विनश्यति तद्विहीनः। त्वक्चर्म मांसरुधिरास्ति पुरीशराशिः नायं स्वयं भवितुमर्हति नित्यशुद्धः। शास्त्रों के द्वारा इस आत्मा को नित्य शुद्ध कहा गया है। नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त स्वभावः, ऐसा इस आत्मा को हर समय एक शुद्ध और बोध वस्तु और नित्य मुक्त वस्तु बोला गया है। अगर ऐसा है तो वो ये शरीर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो शरीर है ये अन्न से बनाया हुआ है, अन्न भवनः, और अन्न से परिणाम, अन्न के परिणाम से इसका वृद्धि होता है, अभिवृद्धि, और ये अन्न के कारण ही जीवित रहता है। अन्नेन जीवति तद्विहीनः विनश्यति। अगर अन्न खाना नहीं मिला तो ये इसका समाप्ति हो जाती है। और वैसे भी ये किससे बना हुआ है? त्वक, स्किन, चर्म, चमड़ी, मांस, रुधिर, खून, अस्थि, ये सब मिलके जो बना हुआ है वो कहाँ नित्य शुद्ध हो सकता है? ये सब जो भी है इस शरीर में वो सब अशुद्ध ही है। मलमूत्र पुरीशेषु जो भी है वो सब अशुद्ध है। अगर मुंह नहीं धोया, स्नान नहीं किया तो कोई अगल बगल नहीं आ सकता है। इतना इस शरीर जो है उसमें कहाँ शुद्धि है? पानी से धो लेना पड़ता है। इसलिए जिसको शास्त्र
नित्य शुद्ध की बात करती है वो ये शरीर नहीं हो सकता है, वो कुछ और ही होगा। अगले 155 में यही बोलते हैं, इसको थोड़ा विस्तार से बोलते हैं। पूर्वं जनेरधिमृतेरपि नायमस्ति ज्ञात क्षण क्षण गुणो नियत स्वभावः नैको जडश्च घटवत् परिदृश्यमानः स्वात्मा कथं भवति भाव विकार वेत्ता। अब नित्य शुद्ध की बात किए थे, दूसरे बात भी ये शास्त्र बोलते हैं कि भाव विकार को जो साक्षी करता है वही परमात्मा है। भाव विकार माने अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, जो रहता है, जिसका जनन होता है, जो बड़े होता है, वर्धते जिसका परिणाम होती है, जिसका क्षय होता है, जो विनाश हो जाती है, वो इस लोक में सब कुछ ये षड विकार के अंदर आ जाता है। अगर एक पेड़ का पैदा होता है तो उसका वर्धन भी होता है और थोड़ा क्षय होता है, फिर वो मर जाती है। ऐसा सब कुछ जो भी चीज है, किसी न किसी को क्षय होने के लिए 20 साल लगेगा, किसी के लिए 50 साल लगेगा, कुछ चीजों के लिए 100-200 साल लगेगा, और पहाड़ जैसे जो बड़े बड़े हैं उनका तो हजारों साल लगेगी, लेकिन परिणाम और क्षय तो सब कुछ को होता है। सभी चीज एक दिन शुरू होता है, एक दिन क्षय हो जाता है। तो इसलिए वो सबका भाव विकार का साक्षी जो है उसी को परम ब्रह्म कहलाते हैं। तो ये जो शरीर, अपना शरीर जो है वो कहाँ साक्षी, वो खुद ही थोड़े ही दिन तक रहता है ना। पूर्वम जने है अधिमृतेरपि नायमस्ति, ये जन्म के पहले ये शरीर नहीं था, और जब इसका मृत्यु हो जाता है तब भी वो शरीर नहीं रहेगा। तो ये शरीर जो है वो थोड़ी ही क्षण के लिए रहता है। जात क्षण क्षण गुण अनियत स्वभाव, उसका स्वभाव भी अनियत है, एक जैसा नहीं है। बाल्य यौवन, ऐसा छोटा पा, बड़ा पा, बुढ़ापा, ये सब होता है शरीर को। जब मैं 20 साल के पहले एक युवा था, तब का मेरा जो पिक्चर फोटो है वो आपसे बहुत अलग लगता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत बदलाव हो गया है। बाल कम हो गया, बाल का सफेद रंग हो गया, और रिंकल्स आ गया। तो एक नियति अनियत स्वभाव है, बदलता रहता है, वो सबका साक्षी नहीं बन सकता है। न ये को जडश्च घटवत् परिदृश्यमानः स्वात्मा कथं भवति भाव विकार वेत्ता। ये जड़ जो घट है, पॉट, उसी का जैसा ये शरीर भी है जो हमें दिखता है। ये कप है, ये दिख रही है, ठीक है, इसी जैसा ये शरीर भी दिख रहा है। तो जो दिखता है वो सर्व साक्षी नहीं है, क्योंकि उसको भी हम साक्षी करना पड़ता है। तो इसलिए भाव विकार का जानने वाला ये शरीर नहीं हो सकता है, वो कुछ और ही हो सकता है। जो सब कुछ को साक्षी बनता है, भाव विकार का साक्षी बनता है, वही आत्मस्वरूप है, ऐसा शास्त्रों में बोला गया है।
अब 156 पाणिपादादिमान् देहः नात्मा व्यङ्ग्येऽपि जीवनात् तत्तच्छक्तेरनाशाश्च न नियम्यो नियामकः। नियामकः आत्मा, ऐसा बोला गया है शास्त्रों में। सब कुछ को नियंत्रण करके बनाने वाला ईश्वर है, वो ही आत्मा है नियामकः। इसका ये किसी का अधीन नहीं है, स्वतंत्र है ये आत्मस्वरूप। स्वराज स्वराज्य स्वराज्य सिद्धि ऐसा एक ग्रंथ है, जो अपने ही राज्य बनता है, वही स्वराज। जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी का आह्वान था, स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज्य मेरा जन्माधिकार है, ऐसा वो बोले थे। क्योंकि आत्मा वस्तु भी स्वराज्य है। आत्मा का राज्य जब होता है उसको स्वराज्य बोलते हैं। इसको स्वराज्य सिद्धि, जो खुद का राजा बनता है वो स्वराज्य बन गया। हम तो अपना राजा नहीं है ना, बहुत कुछ चीज के ऊपर हमारे सुख दुख का आश्रय होता है। हमें सुख रहने के लिए बाहर की बहुत कुछ चीज की टिक रहने की जरूरत है, नहीं तो हमें शांति नहीं मिलता है। तो हम कहाँ स्वराज, हम तो सेवक है, अपने इंद्रियों का सेवक है हम। हमारे हम अपने पति का सेवक है, पत्नी का सेवक है, बच्चों का सेवक है, अपने इंद्रियों का सेवक है, हमारे यजमान का सेवक है। हमारा राजनीति का जो ये ये राजनीति में जो भी है पॉलिटिशियन, उनका भी सेवक है। तो हम तो सेवक है, हम कब स्वराज्य कहाँ करते हैं? सब कुछ दूसरे को ऊपर ही हमारा आश्रय है। इसलिए ये शरीर भी ऐसा ही है, पाणी पादादिमान देहा। इस शरीर में क्या है? ये हाथ है, पैर है, ठीक है। वो तो आत्मा नहीं बन सकता है, क्योंकि अगर किसी का हाथ निकल भी गया फिर भी आदमी मरता नहीं ना। हाथ पैर जाने से आदमी मरता नहीं है, इसलिए वो आत्मा नहीं हो सकता। अगर वो आत्मा होता तो मर जाता। व्यंग्य भी जीवन। और अगर हमारा हृदय में भी कुछ प्रॉब्लम है, वो भी बाईपास कर लेते हैं, टेम्पररी हृदय रख लेते हैं। किडनी में प्रॉब्लम है, वो भी दूसरा लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये है, जो हमारा इंद्रिय है वो एक दो निकल जाने से भी आदमी जब मरता नहीं है। इससे ये पता चलता है कि ये जो आदमी का जीवन है वो ये सबसे अलग है। अगर ये कुछ भी नहीं है तो आदमी नहीं रहता है, वो अलग बात है। हमें ये भी नहीं पता है कि वो रहता है कि नहीं, सिर्फ ये पता चल रहा है कि वो इस जब बुद्धि निकल गया तो उस आदमी का व्यवहार इस शरीर के द्वारा नहीं हो रहा है। बस इतना ही हम समझ सकते हैं। लेकिन इधर क्या बोलते हैं आचार्य जी, पाणिपादादिमान देहा ना आत्मा व्यंग्य अपि जीवनात्। अगर इसमें बाधा हो गया तब भी वो जीवित रहता है। तत्तच्छक्तेर अनाशाश्च न नियम्यः नियामकः। जो दूसरों के ऊपर आश्रित है वो नियामक नहीं बन सकता है। उसके बाद 157
देह तद्धर्म तत्कर्म तदवस्थादि साक्षिणः सतः एव स्वतः सिद्धम तद्वैलक्षण्यमात्मनः। ये जो आत्मा है वो इस शरीर से अलग है, क्योंकि वो स्वतः सिद्ध है। उसके सिद्धि के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है। इस शरीर के लिए इसके अंदर जो आत्मा है उसकी आवश्यकता है। इस आंख काम करने के लिए आत्मा की आवश्यकता है। बाहर की जो दुनिया है उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए आत्मा की आवश्यकता है। इसलिए वो सब परस सिद्धम है, परतः सिद्धम। उनको सिद्धि के लिए मेरे आत्मा की जरूरत है, लेकिन मेरे सिद्धि के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है। मैं तो स्वतः सिद्ध हूं। मेरे सिद्ध होने के कारण ही बाकी चीज का सिद्धि होती है। देह तद्धर्म, ये जो शरीर का धर्म है उससे अलग है वो आत्मा। तत्कर्म, जो शरीर का कर्म है उससे भी अलग है ये आत्मस्वरूप। तद अवस्था, तीन अवस्था है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये सबका भी साक्षी वो भी आत्मा ही है। वो सत्स्वरूप है, सतः एव स्वतः सिद्धम। वो स्वतः सिद्ध है, सत्य वस्तु है। आत्मनः वैलक्षण्यम, वो आत्मा से अलग, शरीर से अलग है। ये अपना असली स्वरूप है, क्योंकि जो असली स्वरूप है वो बदलता नहीं है, वो हर समय एक समान रहता है। जो बदलाव है वो तो बदलाव को देखने वाला साक्षी करता है, लेकिन जो स्वरूप है वो अगर वो बदलता भी हो तब भी बदलाव कहाँ देखोगे। जो बदलाव को देखता है वो खुद अपने बदलाव कहाँ देख सकता है। ठीक है, जब जिसका बदलाव देख रहा है माने वो अपने से अलग है। यही इसीलिए वो हमें सही ढंग से समझना चाहिए। शल्य शल्यराशिर मांसलिप्तः फलपूर्णोति कश्मलः कथं भवेदयं वेत्ता स्वयमेतद्विलक्षणः। ये स्वतः सिद्ध अगर शरीर क्यों नहीं हो सकता, ऐसा एक प्रश्न हो तो उसका जवाब दे रहे। ये शरीर क्या है? शल्य राशि, हड्डी का एक समूह है। मांस लिप्त, मांस से पूरी बनाई हुई है। मल पूर्ण, जो अंदर है वो तो मल है, जो खाना खाते हैं तो मल बन जाता है। अति कश्मल, बहुत कश्मल है, बहुत गंदी है अंदर। ऐसा एक शरीर है, वो कथम भवेद वेत्ता स्वयं एतद् विलक्षण। वो ऐसा एक गार्बेज बॉडी है, वो तो सबको जानने वाला, इससे विलक्षण स्वरूप नहीं हो सकता है, शुद्ध नहीं हो सकता है। तो इसलिए इतना तो हमें समझ लेना चाहिए, ये शरीर तो आत्मा हो ही नहीं सकता। ठीक है, फिर क्या है? 159 में बोलते हैं त्वं मां समेदो अस्ति पुरुष प्राशावहं मतिं मूढजनः करोति विलक्षणं वेत्ति विचारशीलः निजस्वरूपं परमार्थभूतम्। मूढ़ जन, जो मंद बुद्धि है जिसका, वही शरीर मांस मांस वाला शरीर को अपना मान लेता है। जो अहम्मति, मांसम मेदो अस्ति पुरीश
राशौ अहम मतिम मूढ़जनः करोति। जो मूढ़ है, जिसका सही विचार नहीं है, कोई इस मांस वाला, हड्डी वाला जो शरीर है, गंदी शरीर है, उसको आत्मा मानता है। मैं ये शरीर हूं, ऐसे मानने वाला तो सही जान सही चीज का जानता नहीं है। सही ज्ञान जिसको नहीं है वही ऐसा करता है। विलक्षणम वेत्ति विचार से, जो विचार विचार करता है उसको पता चल जाती है कि ये तो अलग है। ये जो भी मैं देखते आ रहा हूँ, शरीर का जो बदलाव बचपन से, वो तो बदलती रहती है, लेकिन मैं जो इसको देख रहा हूँ वो तो वैसे की जैसे रहता हूँ। मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? जब मेरा जन्म हुआ था तब से अब तक मैं ये सबको देखता रहता हूँ। मेरा कुछ बुढ़ापा नहीं हुआ, इस शरीर का हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इससे मैं कुछ और हूँ। ठीक है, ऐसा समझ लेता है जिसको विचार होता है। ठीक है, अब 160। देहोऽहमित्येव जडस्य बुद्धिः, देहे च जीवे विदुषस्वहं धीः, विवेक विज्ञानवतो महात्मनः, ब्रह्माहमित्येव मतिः सदात्मनि। 3 तरह का लोग होते हैं। एक तरह का लोग है जो 99% है। 99% का लोग क्या सोचते हैं? देह हम, ये जो शरीर है यही मैं हूं। 99% लोग ऐसे ही सोचते हैं, है कि नहीं? देह हम इत्येव जड़स्य बुद्धि, वो सब जड़ लोग हैं। फिर क्या? देहे च जीवे विदुषस्त्वहं धीहि, जो विद्वान है, जो थोड़ा बहुत इधर उधर प्रवचन सुनते हैं और थोड़ा बहुत सोचने लगता है शुरू शुरू में, वो क्या बोलता है कि मैं शरीर भी हूं और इसके अंदर एक आत्मा वो भी हूं। सब दोनों मिलके ही अब इधर काम चल रहा है। शरीर में नहीं हूं ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि ये शरीर, मैं जहां जाता हूं शरीर मेरे साथ ही आ रहा है। तो ये मुझसे अलग नहीं हो सकता है। जो जानने वाला है वो भी शरीर में ही है। मैं बाहर खड़ा होकर थोड़ी इसको जानता हूं। तो इसलिए जो विदुष बोलता है, विद्वान, मैं देह भी हूं, जीव भी हूं। लेकिन जो ज्ञानी है, महात्मा है, विवेक विज्ञानवतो महात्मनः, ब्रह्माहमित्येव मतिः सदात्मनि, वो ये ज्ञान इनको उसको मिल जाती है कि ये सब कुछ एक ही वस्तु है जो परम ब्रह्म है। वो ब्रह्म अगर एक ही वस्तु है तो वो मुझे कैसे छोड़ सकता है? तो मेरा ही आत्मा वो सब कुछ बना हुआ है। तो कोई फर्क नहीं है मुझे और ब्रह्म में, मैं ही ब्रह्म हूं। ऐसे जिसको ज्ञान होता है वो बड़ा महात्मा है। फिर 161, अत्रात्म बुद्धिम त्यज मूढ़ बुद्धे, त्वं समेदोस्ति पुरीशराशौ, सर्वात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे पुरुष्व शांतिम परमां भजस्व। तो इसलिए हे मूढ़ बुद्धे, ये जो मांस वाला, हड्डी वाला जो शरीर है, जो गंदगी से भरा हुआ है, उसके ऊपर मेरा आत्मा यही है, ऐसा मन बुद्धि को छोड़ो। और जो सर्वात्म ब्रह्म है उसको पाने के लिए प्रयत्न करो, तभी शांति मिलती है। कुरुष्व शांतिम परमां भजस्व। क्योंकि ये जो व्यक्ति स्वरूप है, व्यक्तिगत रूप है, उसमें शांति नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सब कुछ से डरता है।
और ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे घूमता रहता है, तो कभी शांति नहीं मिलती है। थोड़ा बहुत सुख इधर उधर मिल जाती है, लेकिन ये पूर्ण शांति नहीं मिलती है। वो शांति मिलने के लिए असली स्वरूप जो ब्रह्म स्वरूप है उसको स्वीकारना चाहिए। बिना ज्ञान वो कैसे आप स्वीकार कर पाओगे? इसलिए उसको ढूंढो। 162 देहेन्द्रियादौ असति भ्रमोदितम भ्रमे भ्रमोदिताम विद्वान् अहन्तां न जहाति यावत् तावन्न तस्यास्ति विमुक्तिवार्तापि अस्त्वेष वेदांत नयान्तदर्शी। ये दूसरा तरह का आदमी है ना, तो पहला वाला को छोड़ो, वो तो 99% लोग हैं, वो इधर वेदांत के पास नहीं आ सकता है। उसका तो थोड़ा बहुत दूर है ये सब। लेकिन ये जो बीच वाला आदमी है ना, जिसको वो सोचता है कि मैं शरीर भी हूं आत्मा भी हूं, उसके बारे में थोड़ा सोचें। देहेन्द्रियादौ असति भ्रमोदितम विद्वान अहंताम न जहाति यावत्। ये जो असद देह शरीर है, उसमें जब तक मैं वो नहीं हूं ऐसा भाव का जन्म नहीं होता है, तावत न तस्यास्ति विमुक्ति ही। ये विद्वान का भी मोक्ष नहीं बनता है। वार्तापि अस्तु येषः वेदांत नयांतरदर्शी। जितने भी बुद्धिमान क्यों न हो, फिर भी मुक्ति नहीं मिलता है जब तक ये अहंता को नहीं छोड़ता है। वेदांत पढ़ लो, सोच लो कि मैं बड़ा वेदांती हूं, मैं उपन्यास कर लेता हूं, बहुत अच्छी ढंग से बोल पाता हूं, अपने भाषण से लोगों को खींच सकता हूं। ये सब ठीक है, लेकिन वो भी एक संसार ही है ना। वे किसको क्या कर पाओगे? सब अपने अपने ढंग से अपने अपने रास्ते में पहुंच ही जाएंगे एक दिन। किसी को कोई बदला नहीं सकता। हम सोचते हैं कि हम बदल देंगे, दुनिया को बदल लेंगे, कुछ नहीं बदलेगा। यत्न करना सही है, ठीक है। बदलाव तो जब तब आता है जब लोग स्वयं बदलने चाहते हैं, तब बदलाव होता है। हम जाके किसी को बदल नहीं सकते। तो इसलिए ये दूसरों के लिए अपने को बहुत बड़ा गुरु बनाते, ये सोचना कि मैं बहुत बड़ा वेदांती हूं, ऐसा ये सब में क्या है? कुछ नहीं रखा है। तुम वैसे सोचना भी एक संसार है, उससे मुक्ति नहीं मिलेगा। ये जो अहंता है, ममता है, ये सब त्यागना पड़ेगा, तब जा करके तुम मुक्ति पाओगे। ये जो भी शरीर है सब आइडेंटिटी है। ये सब मान्यता को छोड़ना चाहिए। अब अगले में बोलते हैं 163 में, छाया शरीरे प्रतिबिंब गात्रे यत् स्वप्न देहे हृदि कल्पितांगे यथा आत्मबुद्धि तव नास्ति काचित जीवत शरीरे च तथैव मास्तु। अरे छाया को देखते हो, शैडो, क्या तुम ये सोचते कि मैं ही वो छाया हूं? ऐसे नहीं सोचते हो ना। क्या सोचते हो कि मेरा छाया उधर है, लेकिन मैं छाया नहीं हूं। फिर प्रतिबिंब को देखते हो, शीशा, मिरर में, वो प्रतिबिंब वो मैं हूं नहीं, ये मेरा प्रतिबिंब है, ऐसे सोचते हो। ठीक है। फिर स्वप्न में एक शरीर आया, वो भी सोचते हो कि मेरा स्वप्न का शरीर है, लेकिन वो मैं नहीं हूं। और मेरा कल्पना जो फैंटेसी होता है ना, मैं कल ऐसे चला था, परसों उधर जाऊंगा,
जाके ऐसे उससे बोलूंगा, झगड़ा करूंगा, ऐसे कुछ भी सोचते हैं, तो उस हमारे कल्पना में भी एक आदमी आता है, अपना अपने को अपने बुद्धि के अंदर कल्पना करते हो, वो भी उसी में भी आत्मबुद्धि नहीं है, वो मेरा कल्पना ही है, ऐसा मैं समझ लेता हूं। वैसे ही ये जो शरीर है उसको भी कल्पित शरीरम ऐसे समझ लो, क्योंकि कल्पित ही है। जब मुक्ति मिलेगा तब ये समझ में आ जाएगा कि ये शरीर भी कल्पित है। तो इसके बारे में और सोचने की जरूरत नहीं है। ये सब माया मोह के कारण तुम ये शरीर को आत्मा मानते हो, लेकिन वो सत्य नहीं है। इसके लिए अपने स्वरूप को जानने के लिए वेदांत शास्त्र का श्रवण करना पड़ेगा, गुरु के उपसदन करना पड़ेगा, तब जा करके इसका ज्ञान मिलेगा। तब ये सब संसार से मुक्ति पाओगे। के बाद देखेंगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।